हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला चैप्टर संख्या पद्धति को देखा था। संख्या पद्धति में हमने कुछ संख्याएं देखी थी, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज उसी को हम बेसिक बढ़ाते हुए तो आज देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे और कक्षा 9 का ये जो चैप्टर है हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि जो पहली हमारी जो परिमेय संख्या वो क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक। अब परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू रूप में किस रूप में पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू क्या ना होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब पी हमारा क्या हो जाएगा, जो पी हो जाएगा हमारा हो जाएगा अंश, क्यू क्या हो जाएगा हर, ठीक। मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर हमारा क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे ठीक 1/2 इसमें क्या है, पी हमारा 1 हो गया, क्यू क्या हो गया 2, ठीक है। पी हमारा 1 होगा, क्यू हो गया 2, तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। अब इसे देखिए, मान लिया 2/3, इसमें पी क्या है हमारा 2 और क्यू क्या है 3, तो ये भी कह सकते हैं किस रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए अगला क्वेश्चन 2/0, तो यहाँ पे पी हमारा 2 हो गया, क्यू क्या है 0। हमने क्या लिखा है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। तो हमें परिमेय संख्या पढ़नी है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो मतलब कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, लेकिन कोई भी संख्या हमारी जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के तौर पर और एग्जाम्पल थोड़े और लेते हैं, जैसे ठीक √4, तो √4 क्या है, √4 को देखो, अब इसका वर्गमूल कितना होता है 2, इसका वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। इसके बटे लगा देंगे 1, क्योंकि 1 हम लगा भी सकते हैं, 1 हटा भी सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्या है, 2 हो गया पी, क्यू क्या हो गया 1, मतलब ये कह सकते क्या है, यह एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। क्या है, परिमेय संख्या। मतलब यहाँ से ये पता लगता है कि जैसे जिस संख्या का वर्गमूल बन जाएगा, जिस संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से बन जाता है, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जैसे और एक लेते हैं, जैसे √9, √9 वर्गमूल क्या बनेगा 3, क्या बनेगा 3, तो इसके नीचे लिख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा, पी हमारा 3 हो गया, क्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या कह सकते हैं, क्या है, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक। कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं √9 को, ठीक है। जैसे और ले लीजिए √16 वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और 4/1 क्या हो जाएगी, ये हो गया हमारा पी, ये क्या हो गया क्यू, तो कह सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक।
ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √16 को हम क्या लिखेंगे, 4 और 4 के बटे लगा देंगे एक, तो मतलब कि √16 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, मतलब पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं क्या ये √16 एक परिमेय संख्या है, √16 एक परिमेय संख्या। ठीक है, और देखते हैं जैसे मान लिया जाए 1.2 मतलब दशमलव के रूप में। ठीक, किस रूप में, दशमलव रूप में जैसे कहा जाए तो क्या कर सकते हैं 1.2 पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के नीचे क्या लगाएंगे 1, और पॉइंट के बाद जितने बचे अंक क्या है 0, कितनी हो जाएगी 0। तो कह सकते हैं क्या हो गया 12/10। ठीक, 12/10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी, ये क्या हो गया क्यू, क्या हो गया पी, ये हो गया हमारा क्यू। तो मतलब कि इस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में 1.2 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। तो क्या कह सकते हैं कि 1.2 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ठीक, अब देखो और देखो, जैसे मान लीजिए 2.35 तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट नीचे 1 लिखेंगे, 2.35 पॉइंट हटाया, पॉइंट नीचे 1 लिखेंगे 12। ठीक, तो क्या हो जाएगा 235/100। ये क्या हो गया हमारा पी, ये क्या हो गया क्यू। तो क्या कह सकते हैं ये क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अब इसमें देखो एक चीज़ और होती है, ठीक, अब इसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए 2.3568 एंड डाटा। ठीक, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, क्योंकि 3568 और भी अंक आ रहे हैं, और भी अंक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 568 पॉइंट हटाओगे, ठीक, 1 लगाओगे, 1 2 3 4 और आगे अंक आ रहे हैं तो और आगे 0 भी आएंगे, और आगे 0 भी आएंगे। तो हम नीचे का जो क्यू है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितने इसमें 0 होंगे, क्यू आखिर एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाते। तो क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो जो अपरिमेय पढ़ाएंगे उसमें फिर से बताएंगे। ठीक, मतलब हमने ये चीज़ सीखी, अगर जो कोई संख्या, ठीक, पी बटे क्यू के रूप में है, ठीक, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक, कोई भी संख्या ऐसी लिखी है जिसका वर्गमूल बन जाता है पूरी तरह से, ठीक है, उसके बटे हम 1 लगा लेंगे, ठीक, तो पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, मतलब सिंपल वही है कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख लें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो इसका दूसरा पार्ट होता है अपरिमेय संख्या, वो क्या होता है। ठीक, तो जैसे परिमेय हमने कहा कि परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, ठीक, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और हमें अब की क्या बतानी, अब बताना है हमको अपरिमेय संख्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो ठीक, अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम, वह संख्या होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, वह क्या कहलाती है, वह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय में क्या था कि जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख लेंगे, इसमें क्या होगा, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या होंगे, उदाहरण, ठीक, जिसे मान लिख दिया जाए √3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 एंड डाटा, मतलब कि आते रहते आगे। ठीक
ठीक है। हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट हटाए पॉइंट के नीचे 1 लगा और कितने नीचे 0 लगेंगे, मतलब क्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब क्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो जब क्यू हमको नहीं मिलेगा, केवल पी रहेगा, तो इसका मतलब कि p/q के रूप में संख्या वह नहीं है। जो संख्या p/q के रूप में नहीं है तो वह परिमेय ही नहीं है। मतलब क्या है, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। ऐसे मान लिख दिया जाए √2, √2 भी वही कॉन्सेप्ट, √2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं बनेगा, 1.141 बनेगा कुछ एंड ठीक। मतलब इसके हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जब p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। ठीक, अच्छा मान लिख दिया जाए 2.35, 2.35 लिख दिया जाए एंड ठीक। इसका मतलब भी यही है कि जैसे हम पॉइंट हटाएंगे, क्या करेंगे, पॉइंट हटाया, जैसे 2.35, ठीक, पॉइंट हटाएंगे, ठीक, डबल जीरो लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, 235/100। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। हमने जो हर है ना एकदम एग्जैक्टली प्राप्त कर लिया है। अब की क्या है, इसमें डैश डैश लगा, क्या लगा है, डैश डैश लगा है, मतलब कि हम ये नहीं बता पाएंगे, देखो मतलब जैसे 2.35 लगा है, ठीक, तो डैश डैश डैश। अब पॉइंट हटाएंगे, लगाएंगे 1 1 2 3, इसका मतलब कि आगे और भी डिजिट होंगे और भी आएंगे। अब कितने होंगे ये हमको नहीं पता। जब हमको ये नहीं पता कितने होंगे तो हम ये भी नहीं बता सकते हम जीरो कितने लगाएं, ठीक है। मतलब कि हमें क्यू नहीं पता लगेगा, क्यू नहीं पता लगेगा तो संख्या p/q के रूप में नहीं होगी। मतलब क्या होगी, परिमेय तो होएगी नहीं, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। जिसका हम क्यू नहीं पता कर पाएंगे, केवल p/q के रूप में संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया पूरा अपरिमेय। डेसिमल वाले दशमलव वाले भी हो गए, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे अब इसी में आता है एक पाई, क्या आएगा, पाई, ठीक। अब पाई क्या होता है, देखो पाई क्या हो जाएगी, पाई होगी अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब पाई की देखो, पाई की दो वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ठीक। पाई की एक देख, ये जो होती है y/7, मतलब कि निकटतम लगभग वाली, ठीक है। इसमें p है और q है, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू पहली होती है 22/7 p/q के रूप में है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है, ठीक है। और दूसरी पाई की वैल्यू हम जैसे देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है 3.14 एंड आगे, ठीक, आगे भी होती, ठीक। तो जब इसका ये डेसिम दशमलव लगा एंड लगा है, इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मतलब पाई, पाई खुद अपरिमेय है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के जो मान है 22/7 वो परिमेय है। जो दूसरा मान है 3.14, ठीक, वो क्या है, वो भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं पाई वाला समझ आया होगा, इसमें पाई में क्या होता है, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक, उदाहरण के तौर पर आगे देखेंगे, जैसे लिखा 2.356 एंड अडर, ठीक। इसका मतलब ये है कि आगे संख्या और भी आएंगी, और भी आएंगी। जब आगे संख्या और भी आएंगी, और जब आएंगी तो हम नीचे का क्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। अब इसी को दशमलव को लेकर, दशमलव में भी दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब वो बता देते हैं कि दशमलव में परिमेय परिमेय क्या होता है, ठीक है। अभी ये हो गया, तो ये परिमेय परिमेय पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और भी देख लीजिए क्वेश्चन जो हम बता दे हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 2.356
2.35, ठीक, 2.35 और 2.35 डाटा, ठीक। अगले से क्वेश्चन लिखा है 2.√2, ठीक। 4 नंबर लिखा है √5, 5 नंबर लिखा है √6 या फिर कह सकते हैं √9, ठीक। जैसे अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 2.3333 एंड डाटा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन देखना जरूर। सेम जैसे लिखा है 3.555, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 3.252525, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 9 4.2536 एंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 2.3512 एंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 यही जो भी बताएं पाई। क्वेश्चन नंबर 12 22/7। क्वेश्चन नंबर 13 3.14, ठीक। ये जो 13 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों में परिमेय अपरिमेय पूरी तरह से एकदम आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब देखो 2.35 इसको क्या करेंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे 35 बटे पॉइंट आया, एक लगाया 2 0, मतलब क्या हो गया 235/100। तो ये क्या है, पी, ये क्या है, क्यू, तो क्या कह सकते हैं परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो इसमें 2.35 एंड डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये है कि हम पॉइंट के बाद के डेसिमल या फिर पॉइंट के बाद के अंक नहीं डिसाइड कर पाएंगे टोटल कितने आएंगे, ठीक है, क्योंकि डैश लगाते हैं। कह सकते क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, है अपरिमेय है, ठीक। इसमें पॉइंट में देखो, अब ये यहाँ से देखो 2.333 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि जो 3 है वही बार बार रिपीट हो रहा है। जब कभी भी पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होने लगे तो समझ लेना संख्या वह परिमेय है, ठीक है। जैसे इसमें देखो 3.555 ये भी क्या है, परिमेय है। 2525 ये भी क्या है, परिमेय। इसमें देखो 4.2536 इसमें रिपीट नहीं हो रही, इसमें रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। देखो अब 2.33 है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक होता है 2.3 बार 2.3 बार, और इससे हम पी बटे, क्योंकि जिस संख्या में बार लग जाएगा, बार मतलब रिपीटर, ठीक है, जिस संख्या में बार या फिर जिस संख्या में रिपीट हो रही, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही हो, तो वो संख्या हो जाएगी परिमेय। क्या होती है, परिमेय। तो ये दशमलव में याद रखना, ठीक है। दशमलव के बाद, ठीक है, जब भी संख्या रुकी हुई एकदम दशमलव हट सकता है तो परिमेय हो जाएगी, ठीक है। या फिर दशमलव के बाद डैश लगा हुआ संख्या भी चल रही है या फिर डिजिट आगे और हैं, ठीक। और संख्या देखनी है आपको कि रिपीट हो रही नहीं हो रही, रिपीट हो रही नहीं हो रही, पहले इनको रिपीट चेक करेंगे। अगर रिपीट हो रही तो परिमेय, रिपीट नहीं हो रही तो अपरिमेय, ठीक है। जैसे 3 ठीक, तो क्या हो जाएगी 2.3 बार लग जाएगा, परिमेय। इसमें क्या है 5 तो क्या हो जाएगी, परिमेय। क्या हो जाएगी, परिमेय। इसमें क्या है 3.25 क्या हो जाएगी, परिमेय, ठीक। दशमलव बाद ये चीज जरूर चेक कर लें, ठीक। अब इसमें देखो 4.25 फिर 36, मतलब संख्या डैश हो रही है, मतलब संख्या आगे आ भी रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, ठीक। 3512 संख्या आगे है और भी हो सकते हैं और संख्या रिपीट नहीं कर रही है, तो क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, ठीक। और पाई क्या है, पाई है अपरिमेय, बताइए अभी। पाई क्या है, अपरिमेय। और पाई जो 22/7 है, ये क्या है, ये है पी, ये क्या है क्यू, तो ये क्या है, परिमेय। क्या है, परिमेय। 3.14 एंड डॉट, संख्या पॉइंट को रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय, ठीक। सिंपल देखो √2 क्या है, √2 क्या है, √2 का वर्गमूल नहीं बनता है, ये समझो। √2 का वर्गमूल नहीं बनता है, मतलब ये कह सकते हैं √2 का वर्गमूल जो होता है 1.14 होता है एंड डॉट डॉट होता है, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो क्यों डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये सिंपल याद रख लो, जिसका वर्गमूल बनेगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा वो अपरिमेय। तो √2 का वर्गमूल बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक। √5 का नहीं बनेगा, अपरिमेय,
ठीक, अंडर रूट n का क्या होता है 3 और 3/1 हो जाएगा, मतलब p बटे के रूप में मिल गया हमको, क्या है परिमेय, क्या है परिमेय, हो गया। ठीक, तो यहाँ से अब ये पूरा परिमेय परिमेय एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, दशमलव जब कभी दशमलव लगा हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि डैश नहीं लगा, मतलब कि दशमलव हट सकता है, सिंपल है तो क्वेश्चन। ठीक है, दशमलव हटाया, एक लगाया डबल जीरो, ये तो क्या हो जाएगी परिमेय, क्योंकि p बटे q के रूप में हो जाएगी। अब देखिए जिसमें डैश लगा है, तो डैश लगने के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो संख्या के बाद रिपीट हो सकता है, जैसे देखो संख्या बार रिपीट हुआ, अगर संख्या बार रिपीट हुआ तो परिमेय। ठीक, अगर संख्या बार रिपीट नहीं हुआ तो अपरिमेय, बस इतनी सी बात है। ठीक, तो आशा करते हैं परिमेय परिमेय जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।